स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो इस बात को कहा जाता है कि अगर एक बॉडी जो है अगर रेस्ट पोजीशन में है और उसके ऊपर तमाम फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो जीरो हो जाए, यानी नेट फोर्स का इफेक्ट जीरो हो, और साथ ही जो है वो नेट टॉर्क का इफेक्ट यानी तमाम टॉर्क्स का अगर सम किया जाए वो भी जीरो हो जाए, या बॉडी इसी तरह से अगर जो है यूनिफॉर्म मोशन में और फिर ये दोनों कंडीशन उस पर एग्जिस्ट कर रही हो, तो हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होते हैं जी? कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आप कितनी देर तक एक बॉडी को इक्विलिब्रियम की उस हालत में, यानी वो अपनी उस हालत में वापस आ सकती है या नहीं आ सकती, हम ये कह सकते हैं। यानी इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है ये इस तरह की इक्विलिब्रियम है, एक बॉडी को अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम उसमें मेंटेन कर देता हूं, तो उसमें अगर मैं कुछ खास यानी कुछ खास रोटेशन उसमें लेके आता हूं तो वो वापस अपनी उसी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में आ जाती है। लेकिन अगर ज्यादा उस पर मैं फोर्स लगाता हूँ, ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस करता हूँ, फिर वो अपनी उस पुरानी वाली स्टेट में नहीं आती। इसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है वो ऐसी ऐसी स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की कि जिसमें क्या बॉडी के ऊपर अगर आप स्लाइड सी भी डिस्टरबेंस करते हैं, जरा सी भी फोर्स लगाते हैं जो कि इसमें रोटेशन प्रोड्यूस करती है, तो बॉडी वापस अपनी उस जो है इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में नहीं आती। इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये होता है कि आप अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं और वो फोर्स यानी उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कराते हैं, पोजीशन चेंज कराते हैं, लेकिन बॉडी जो है वापस अपनी उसी तरह की जो स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की उसी में वापस आ जाती है। इसे हम कहते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो अब हम अगर इन तीनों बातों को वन बाय वन समझें, तो सबसे पहले चले हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखते हैं कि हमारी आम लाइफ में हमें वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में मिलते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि मेरे पास अगर कोई एक ईंट का टुकड़ा है या कोई ईंट को अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अब अगर इस पोजीशन पे ईंट पड़ी हुई है तो ये अभी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। यानी अगर मैं देखूं तो इस वक्त इसका जो वो पॉइंट जहां से इसका होल जो हम कह सकते हैं वेट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, कि इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसे ईंट को उठा लूं तो ईंट बैलेंस रहेगी। ये बेसिकली इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट से अगर हम देखें तो ये इस वक्त इस पोजीशन पर ये पॉइंट इसका यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ऐसे मैं नोट कर लेता हूँ जी, ये ए पॉइंट है। अब ऐसा है कि हमने देखना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कह रहा हूँ। कि अगर मैं इस पे एक फोर्स लगाता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैंने यहाँ से एक अपवर्ड फोर्स लगाई जो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 50 न्यूटन की फोर्स है। अब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो फर्ज करें कि इस तरह से ये ईंट का टुकड़ा इस तरह से हमें अब नजर आता है, और इसमें अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी जो है पोजीशन चेंज कर देगा। यानी यहाँ पोजीशन मींस कि इसकी ये जो ये इस वक्त इस जमीन से कुछ कम हाइट पर और इस वक्त ये जमीन से ज्यादा हाइट पर है, ये A1 हाइट पर आ गया है। और इस तरह से अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी हमें नजर आ रही है जो कि इसकी बेस में से ही गुजर रही है। इसकी क्या जी बेस, ये हमने बेस रखी थी इसकी बेस साइड, इस टाइम ये बेस से गुजर रही थी वर्टिकल लाइन, यहाँ भी ये बेस से ही गुजर रही। इसका मतलब कि अगर आप इतनी फोर्स लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट में कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन जब आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो वर्टिकल लाइन उसकी बेस में ही रहे, तो वो बॉडी वापस अपनी उस स्टेट में आ सकती है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन है कि जिसमें हम एक बॉडी को देख सकते हैं कि वो किस हद तक जो है वो अपनी स्टेबिलिटी कायम कर सकती है या रख सकती है। जैसे अगर हम थर्ड अब देखें, थर्ड अगर हम चलें इस तरह से, मैं इसी के नीचे एक इसको कंप्लीट करता हूँ। इस तरह से है कि अगर मैं इसमें और ज्यादा डिस्टरबेंस जो है वो क्रिएट करता, मैं इस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा डिस्टर्ब करता और ये ऑब्जेक्ट जो है वो फर्ज करें कि इस तरह से ये इस पोजीशन पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगा देता मैं इस पे। तो अब अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस हाइट पर आ गया, यानी पहले की निस्बत तो और ज्यादा हाइट पर आ गया। ए इसको डबल प्राइम कह देते हैं। और इस टाइम अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसकी बेस जो मैंने पहले रखी थी बेस साइड, वो बेस ये थी जी, जो कि इसकी बेस से बाहर निकल चुकी है। तो इस टाइम अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी अब उस वाली कंडीशन में जो कि ये वाली पहले वाली हालत थी इसमें नहीं आ सकता। यानी अब ये क्या होगा, ये इस तरफ को गिर जाएगा, ग्रेविटी की वजह से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और ये इस तरह से इसकी नई पोजीशन जो इस ब्रिक की इस तरह की बन जाएगी। यानी इसमें हम ये कहते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो मैंने बात की थी कि स्टेबिलिटी जो है
कुछ हद तक यानी कुछ फोर्सेस की मिकदार तक वो रहती है और ज्यादा फोर्स लगा दी जाए तो वो स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो वो हमने देखा कि वाकई जो है वो खत्म हो जाती है। और इसमें अगर हम एक एक इसमें एक पॉइंट देखें, जो मेन पॉइंट है कि इसमें एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसकी हाइट सबसे लोवेस्ट होती है उसकी तमाम न्यू पोजीशन की मुकाबले में। यानी जब मैंने इस पे फोर्स लगाई, इसमें रोटेशन, अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कुछ हायर या हाईएस्ट पॉइंट की तरफ चला गया है। और इसी तरह से और हाई और हाई, और फिर एक वक्त आया कि वो बिल्कुल वो इस तरफ को टिल्टेड हो गया, वो इस तरफ को कलाबाजी खा गया और उसकी नई पोजीशन आ गई। तो इस तरह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है। देखें जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह का है कि मैं इस तरह से बात करता हूँ, जैसे एक पेंसिल लेते हैं और हम इसको एक बड़ी यानी महारत के साथ जो है वो एक इसकी नोक के ऊपर इस तरह से इसको रेस्ट की पोजीशन पे इस तरह से वर्टिकली खड़ा करते हैं, स्टैंड करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये जो है बॉडी पेंसिल जो है वो इस वक्त अपनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और इसलिए है कि इस वक्त अगर मैं इस पे जरा सी भी फोर्स लगाता हूँ जो कि इसमें एक रोटेशन क्रिएट कर सकती है, यानी वही बात कि इतनी मामूली फोर्स नहीं होनी चाहिए कि वो इसको डिस्टर्ब भी ना करे, एक उसमें रोटेशन जो है वो क्रिएट कर सके, इतनी फोर्स हम इस पे अगर अप्लाई करते हैं। और फर्ज करें मैंने उसकी डायरेक्शन शो की कि लेफ्ट साइड पे हम फोर्स अप्लाई करें तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो टॉर्क इसमें एक रोटेशन क्रिएट कर देगा। और ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से पहले अगर इस तरह वर्टिकली खड़ा था तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से एक पेंसिल जो है जमीन के ऊपर इस फर्श के ऊपर आकर इस तरह से गिर जाएगी और ये जो है बॉडी अपनी उस वाली वापस उस वाली पोजीशन में या उस वाली हालत में नहीं आ सकती जो कि जिस पोजीशन पे हमने इसे इक्विलिब्रियम की इस स्टेट में रखा था। यानी इस वक्त इसकी एक इक्विलिब्रियम की एक न्यू स्टेट आ गई जिसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अपनी सबसे पीक या अपनी सबसे हाईएस्ट जो है वो हाइट के ऊपर था, जबकि इस वाली पोजीशन पे ये अपनी लोवेस्ट जो है वो हाइट के ऊपर है। इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी जिसे मैं कह रहा हूँ जी, ये जिस वक्त अपनी सबसे लोवेस्ट पोजीशन पर होता है उस वक्त बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है और जिस वक्त अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है कि आप इसमें जरा सी डिस्टर्बेंस करते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लोअर डाउन हो जाएगा, यानी और मजीद लोअर अप नहीं हो सकती, सॉरी अप यानी उसकी हायर और पोजीशन नहीं आ सकती। तो फिर जो है ये इस तरह की जो इक्विलिब्रियम होती है इसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इन्हीं दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए जो गाड़ी है, एक कार को डिजाइन जब किया जाता है तो उसकी जो बॉडी है अगर उसको यानी अगर जिसके ऊपर गाड़ी के पूरा एक वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जिसमें सीट्स रख दी जाती हैं और ड्राइवर की और एक विंडो वगैरह सारी डेकोरेशन की जाती है, ये जो है अगर ये इसकी ब्रेथ ज्यादा ना रखी जाए तो या इसका मटेरियल ज्यादा मैसिव ना रखा जाए तो उससे ये होता है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी पोजीशन जो है वो जमीन से थोड़ी अप हो जाती है, क्योंकि बंदे भी इसमें बैठते हैं। तो इसको मैसिव मैसिव इसलिए बनाया जाता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चूंकि वेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो वेट अगर जितना डाउनवर्ड होगा उतना ज्यादा उसकी जो यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लोअर होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कायम रहेगी। इसलिए अगर डबल डेकर या बसेस को देख लें जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनकी बेस जो है वो काफी उसमें मैसिव यानी उसको काफी भारी बनाया जाता है, इसलिए उसका वेट बढ़ाया जाता है ताकि जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जमीन के साथ रहे। इसी तरह अगर हम देखें तो न्यूट्रल, अब जो लास्ट टाइप है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये किस टाइप की इक्विलिब्रियम होती है जी। जैसे मैं एक बॉल की बात करता हूँ, ये एक बॉल है, एक टेनिस बॉल है जी, चले इसके ऊपर कोई इस तरह के एक निशानात बना लेते हैं। अब ये एक टेनिस बॉल है। अब अगर इस बॉल को हम इस वक्त देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके इस पोजीशन पे यानी जो इसका न्यूमेरिकली सेंटर बनता है, या हम ये कह सकते हैं जो इसका एक चूंकि ये एक जो हमारे पास एक रेगुलर सरफेस है और एक इसकी एक बकायदा एक शेप है, एक स्फीयर लाइक शेप है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसके सेंटर पे लाई करेगा। अब अगर मैं इस पे एक फोर्स लगाता हूँ जो कि इसमें रोटेशन भी क्रिएट कर सकती है और इसमें एक इस डिस्प्लेसमेंट भी कवर करवा सकती है। इसे फर्ज करें कि अगर ये स्पिन करने लग जाए अपनी उसी पोजीशन पे गोल घूमने लग जाए तब भी देख लें, या ये आगे की तरफ मूव कर रही है, दोनों सूरतों में यानी रोटेट भी कर रही हो और ये ट्रांसलेटरी मोशन भी इसमें अगर जो है वो यानी दोनों टाइप के मोशन अगर परफॉर्म हो रहे हो तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी जो हाइट है वो उतनी ही रहती है जमीन से, यानी अगर यहाँ पर भी ये 2 सेंटीमीटर हाइट पर था तो यहाँ भी ये 2 सेंटीमीटर हाइट पर ही है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन की जो हाइट है वो चेंज नहीं होती, जिससे बॉडी जो है अगर जितनी मर्जी फोर्स लगा दो ये मूव होते होते वापस जब रुकेगी तो वापस अपनी उसी
जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगी तो उसी तरह की हालत में होगी जिस तरह के ये पहले जो है वो अपनी उस फोर्स लगने से पहले अपनी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हालत में थी। तो इस तरह की जो इक्विलिब्रियम होती है इसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इसमें जो है हाइट ऑफ द जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चेंज नहीं होती।